Hi everyone, I'm Amit Kumar, lecturer, Government Polytechnic Kharsawa. Welcome to my YouTube channel Amit Tech. This is Programmable Logic Controllers class and this is Chapter 1 Automation Technology and this one is Chapter 1 Part 3. लास्ट क्लास में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया और आज के क्लासेस में हम लोग कंट्रोल स्ट्रेटजीज डिस्कस करने जा रहे हैं. So, what are the control strategies in automation technology? There are basically two types of control system. First one is open loop and second one is closed loop control system. जो आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं वही सिस्टम है यहाँ पर किस तरह से ये यूज़ होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं. दे कैन बोथ बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लॉक डायग्राम्स. इन दोनों को ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा. अ ब्लॉक डायग्राम यूजेस ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट प्रोसेसेस while arrows are used to connect different input process and output parts. So, technologies studies control systems. So, here our first strategy is open loop control system. ओपन लूप का मतलब हुआ कि लूप जो है इसका ओपन है. ये देखिए कि ये एक कोई प्रोसेस है, ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या है कि हम यहाँ से इनपुट दिए और इस प्रोसेस के होने के बाद यहाँ हमें एक आउटपुट मिला. दैट्स इट. एरो मार्क से इसके डायरेक्शन क्लियर है. अ सिंपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ये. इट्स ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल. जब हम लोग कोई इनपुट सिग्नल देते हैं तो किसी प्रोसेस के बाद उससे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल्स हैं वॉशिंग मशीन, लाइट स्विचेस, गैस ओवन्स एसेट्रा, ठीक है. यहाँ हम लोग एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज बर्गलर अलार्म सिस्टम. इसमें क्या है कि एक सेंसर है जो एक डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा. व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इज ट्रिगर्ड ऑफ, it will send a signal to the receiver. The receiver will then activate the alarm, which will in turn generate an alarm system. और इस तरह से एक सिग्नल रिसीव करने के बाद यहाँ पर एक अलार्म सिस्टम बजने लगेगा. द अलार्म सिग्नल विल नॉट सीज until द अलार्म इज स्टॉप मैनुअली. अब इसमें क्या है कि आपका जो ये अलार्म बज रहा है ये कंटिन्यू आपका बजता ही चला जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा जब तक कि इसको मैनुअली स्टॉप नहीं किया जाएगा, ठीक है. द ड्रॉबैक ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज दैट इट इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट. इसका ये ड्रॉबैक है कि इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होगा. इवन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज बिग और टू स्मॉल, मतलब आपका जो आउटपुट आना चाहिए उसके मुकाबले जो आउटपुट आएगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, चाहे बहुत कम आ जाएगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है. ये बस आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है. जैसा कि अभी अलार्म का एग्जांपल दिए, अलार्म स्टार्ट हुआ लेकिन उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट करने का उसका कुछ ये नहीं कि कितना देर के बाद वो बंद हो जाएगा.
ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा जब तक कि उसको मैनुअली बंद नहीं किया जाएगा। सो दीज आर दी ड्रॉबैक ऑफ दिस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। So it is not suitable for complex control system. Sometimes it may even require monitoring and response from the user. So due to this disadvantage, we are moved to our second type of control system, that is closed loop control system. Closed loop control system simply क्या है, इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए एक सिग्नल आ रहा है इधर से, एरो मार्क से क्लियर है कि इधर से एक सिग्नल आ रहा है। यहाँ पर सिग्नल को कंपेयर किया जाना है, ठीक है, इन दिस स्पेस। और इसके बाद ये सिग्नल आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस के लिए। यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होगी और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पर एक चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज क्या है कि यहाँ से हम लोग एक फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज फीडबैक, और ये फीडबैक यहाँ आने के बाद इनपुट के तरह यहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपका सिग्नल कंपेयर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये यहाँ पर तय होना है कि सिग्नल को क्या होना है, ठीक है। उसके बाद ही ये आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका जितना आउटपुट आना चाहिए उस चीज को ये मॉनिटर करेगा फीडबैक सिस्टम। ये आपके आउटपुट को मॉनिटर करके यहाँ पर दे देगा। अगर आपका आउटपुट जितना आना चाहिए उससे कम या उससे ज़्यादा आता हो तो यहाँ पर वो कंपेयर करेगा इनपुट सिग्नल्स के साथ और उसको प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट करके तब देगा प्रोसेसिंग के लिए, सो दैट कि आपका आउटपुट जो है वो परफेक्ट आए, ठीक है। जैसे कि आपका सिग्नल कुछ अगर इस तरह से आना है तो इस तरह से ही आपका सिग्नल आए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ से एक फीडबैक लिया गया और यहाँ पर एक कंपेयरिंग सिस्टम बनाया गया जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं था, ठीक है। सो हियर दिस इज कॉल्ड फीडबैक and here we compare input and feedback signals, okay. So a closed loop control system compares the output with the expected result or recommend status, then it takes appropriate control actions to adjust the input signal. Therefore, a closed loop control system is always equipped with a sensor which is used to monitor the output and compare it with expected result. यानी ये आपका expected result था, इसी को वो compare करते चलेगा, ठीक है, और उसको मेंटेन किया जाएगा फीडबैक सिस्टम के थ्रू और यहाँ पर जो कंपेयरिंग सिग्नल्स का जो सिस्टम है उसके थ्रू, जहाँ पर आपका जो इनपुट सिग्नल रहेगा और इधर से आपका जो फीडबैक सिग्नल रहेगा, दोनों को कंपेयर करके इसके अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिया जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट इन अ सिंपल क्लोज्ड लूप system or closed loop control system, the output signal is feedback to the input to produce a new output. A well-designed feedback system can often increase the accuracy of the output. Here we can see the figure, the above figure is divided into two parts, that is positive feedback and negative feedback. Here positive feedback causes
the new output to deviate from the present command status. For example, an amplifier is put next to a microphone, so the input volume will keep increasing, resulting a high output volume. And negative feedback directs the new output toward the present command status so as to allow more sophisticated control. For example, a driver has a steer continuously to keep his car on the right track. ठीक है. Most modern appliances and machineries are equipped with closed loop control system. Example include air conditioners, refrigerators, automatic rice cookers, automatic टिकटिंग मशीन्स एक्सेट्रा. हम लोग घर में देखते हैं कि एयर कंडीशन पर हमने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसका जो ऑटोमेटिक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो उसी टेम्परेचर पर आपके एयर कंडीशन को बनाए रखता है. सेम कंडीशन आपके रेफ्रिजरेटर्स में भी होती है. आप उसमें जितना टेम्परेचर पर सेट रखेंगे उतने ही टेम्परेचर पर उसमें कूलिंग रहेगी, न कम न ज़्यादा. ठीक है. अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको हाई पर रखा हुआ है तो हो सकता है कि उसमें रखे हुए बहुत सारे मटेरियल जो है उसमें बर्फ़ जम जाए, सो दैट उसके टेम्परेचर को एडजस्ट किया जा सकता है. और इसके लिए हम लोग वहाँ पर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं. सो one advantage of using the control loop control system is that it is able to adjust its output automatically by feeding the output signal back to the input. यानी हम लोग जो आउटपुट सिग्नल है उसको बैक करके दे देते हैं इनपुट में, लाइक दिस. ये हमारा आउटपुट आया और मैंने इसको फीडबैक करके यहाँ पर दे दिया कंपेयर करने के लिए इनपुट के साथ. यहाँ पर हमारा फीडबैक सिस्टम है. ओके. Feedback. When the load changes, the error signal generated by the system will adjust the output. However, closed loop control systems are generally more complicated and thus more expensive to make. Definitely जब हम लोग सर्किटरी बढ़ाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा ही. दिस वन दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.